प्राचीन काल की बात है, जब गणेश जी बालक थे। उनका मन बाल सुलभ कौतूहल और चंचलता से भरा था। वे अपने पिता शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन जब माता पार्वती ने उन्हें पढ़ाई के लिए बैठाया, तो गणेश जी ने एक सवाल पूछा। माता, क्या पढ़ाई केवल पुस्तकों तक सीमित है या इसे संसार में कहीं भी पाया जा सकता है? माता पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, पुत्र, ज्ञान हर जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए मन, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। गणेश जी ने यह बात मन में रख ली और ज्ञान की खोज पर निकलने का निश्चय किया। गणेश जी कैलाश से नीचे उतरे और एक छोटे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला बहुत परेशान थी। वह एक बड़ा घड़ा पानी से भरकर अपने घर ले जा रही थी, लेकिन घड़ा फूट गया और सारा पानी बह गया। गणेश जी ने उससे पूछा, माता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं इस घड़े को बार बार भरती हूं, लेकिन यह फूट जाता है। अब मैं क्या करूं? गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए पास के जंगल से मिट्टी लाई और घड़े की दरार को ठीक किया। उन्होंने उस पर अपने हाथों से एक ऐसा चिन्ह बनाया जिससे वह घड़ा और मजबूत हो गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने तो मेरे जीवन की समस्या हल कर दी। तुम सचमुच अद्भुत हो। आगे चलकर गणेश जी ने देखा कि एक छोटा चूहा जाल में फंसा हुआ है। वह बहुत डर रहा था। गणेश जी ने अपने दांत से जाल काटकर उसे मुक्त किया। चूहा तुरंत उनके पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता में अरण का कोई स्थान नहीं होता। तभी से वह चूहा गणेश जी का वाहन बन गया। गांव अंत में गणेश जी एक गांव पहुंचे, जहां लोग आपस में लड़ रहे थे। कुछ लोग पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे, तो कुछ भोजन के। गणेश जी ने अपनी सूंड से सबका ध्यान खींचा और कहा, अगर आप लोग इस तरह लड़ते रहे तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ज्ञान की सबसे बड़ी शिक्षा है साझा करना। उन्होंने गांव के तालाब का पानी बांटने का ऐसा उपाय सुझाया जिससे सबकी जरूरतें पूरी हो गईं। इसके बाद उन्होंने गांव में भोजन का भंडारण और वितरण ठीक करने का भी सुझाव दिया। गणेश जी की इन छोटी छोटी लेकिन चमत्कारिक बातों से लोग समझ गए कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि सही सोच और कर्म में छिपा है। उनकी शिक्षाएं आज भी संसार को यह संदेश देती हैं कि समझदारी, धैर्य और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। बाल गणेश ने अपनी बुद्धि और करुणा से न केवल लोगों की समस्याएं हल की, बल्कि उन्हें जीवन की सच्ची शिक्षा भी दी। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है।